बल और उसके प्रकार। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या क्या आपको सवाल पूछेगा इससे? पॉइंट नंबर फर्स्ट, जैसा कह रहा हूं वैसे लिखते चलना। पहला, बल क्या है? पहला क्वेश्चन पूछेगा बल क्या है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा मूल बल कितने होते हैं? ठीक है, हाउ मेनी रूट फोर्सेस। ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं बल की व्याख्या, इसके बारे में कुछ बातें हम देखेंगे। और इसके बाद एक चीज और देखेंगे, वो है बल के प्रकार। ठीक है, बल के प्रकार। बल क्या है तो आप उसको बताएंगे। बल क्या है अगर पूछे तो आप बताइएगा बल बाह्य कारक है। दोस्तों लिखना शुरू करो, लिखो बल बाह्य कारक है। लिखो बल एक बाह्य कारक है। बाह्य कारक एक्सटर्नल फैक्टर है, बाह्य कारक है जो स्थिति में परिवर्तन कर देता है। सारी चीजें भाई बेसिक्स एकदम बता रहा हूं, लिखो परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन या परिवर्तन का प्रयास करता है, परिवर्तन या परिवर्तन का प्रयास करता है। यही है दोस्त बल। ठीक है, तो कोई पूछे कि बल क्या है तो उसको यही बताओगे, या तो ये परिवर्तन करता है। भूमि, गुड इवनिंग दोस्त। ठीक है, हाँ जल्दी से आ जाओ, सभी के सभी आ जाओ स्पीड में। इधर देखो, बल क्या करता है बाहर से ही लगता है। या तो ये प्रयास करेगा या तो ये तो परिवर्तन करेगा, या तो परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसको मैं ऐसे कहता हूं कि आपने मान लो एक दीवार पे धक्का मारा, चाहते क्या हो तुम कि उधर चली जाए। ये तुम्हारा क्या है? प्रयास है कि परिवर्तन करना चाहते हो, तो नहीं हुआ, इसका मतलब प्रयास असफल हो गया। तो यही है, परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल अगर ज्यादा होगा तो परिवर्तन हो ही जाएगा। ठीक है, जैसे अभी सर्दी का मौसम है तो आप रजाई में सुबह आराम से लेटे होते हैं, तो एक बार आपको अपनी मम्मी की आवाज सुनाई देती है कि उठो बेटा, तब तुम उस चीज को थोड़ा सा नजरअंदाज करते हो, लेटे रहते हो आराम से। लेकिन एक बार पापा अंदर आते हैं और बड़ी तेजी से आवाज लगाते हैं और तुम उठ के बैठ जाते हो। यही है, मतलब मम्मी का बल जो है वो परिवर्तन करना चाहता था, नहीं कर पाया, लेकिन पापा के बल ने पूरा का पूरा काम कर दिया। यही है अंतर बल के परिवर्तन और परिवर्तन के प्रयास में। हो जाए काम तो बल का परिवर्तन हो गया है, बल ने परिवर्तन कर दिया। ना हो तो लिखो मूल बल की अगर बात करेगा तो सबसे पहले उसको बताना कि मूल बल केवल 4 होते हैं। जैसा बता रहा हूं वैसे लिखो, मूल बल कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, पूछेगा मूल बल कितने होते हैं तो आप क्या कहोगे? 4। सबसे पहले लिखना नाभिकीय बल। नाभिकीय बल लिखो, पहला बल लिखना नाभिकीय बल। दूसरा बल लिखो, उसका नाम है वैद्युत बल, और इसके ऑब्लिक में लिखो चुंबकीय बल। कौन से बल? चुंबकीय बल। ठीक है, इसके बाद लिखना वंडरवॉल्स बल। मुझे पता है, मुझे जो जानने वाले हैं उनने कई बार सीखा इस चीज को, वंडरवॉल बल। ठीक है, एक और लिखना लास्ट में जो चौथा है उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। ये तुमको दिखाई दे रहा है लिखने वाला यंत्र। ठीक है, इस यंत्र को अगर मैं कहूं कि इसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, उससे मिलकर बना होगा कणों से। मैं कहूं कि एक कण निकाल के दिखा दो तो यही कहोगे भैया एक नहीं निकाल पाएंगे। वजह क्या है कि वो बहुत तेजी से बाउंड है, वहां पे बहुत तेजी से बंधा हुआ है। तो मैं कह रहा हूं इसका मतलब है कि हमारे पास इतनी क्षमताएं नहीं है कि उनको अलग कर दें, यानी कि ये बल बहुत पावरफुल बल होते हैं। तो आप लिखना कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मजबूत बल होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे मजबूत बल। बताओ दोस्त, सबसे मजबूत बल कौन सा होता है? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे वो है नाभिकीय बल। ठीक है, लेकिन इतना पास में होते हैं इसके अणु, इतने पास में हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस दिखा ही नहीं दे रही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंशु भाई, करना है आज। ठीक है, इधर देखो,
तो इनके बीच की जो दूरी है वो दिखाई नहीं देती है, यानी कि सबसे कम दूरी पर लगते हैं। तो क्या लिखोगे, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, दूरी कम होती है इनके बीच की। लिखोगे दूरी कैसी होती है, कम होती है। लेकिन बताओ सबसे ताकतवर है कि नहीं है, तो आप कहना हाँ भैया सबसे ताकतवर बल कौन, तो आप बता देना कि सबसे ताकतवर बल होते हैं ये वाले जो हमने लिखे हैं तुम्हारे सामने। ठीक है, इधर देखते चलना सब कुछ मेरे दोस्त सही से एकदम। अब अगली बात क्या है कि ये जो लिखा हुआ है मैंने वैद्युत बल और चुंबकीय बल, इनकी बातें हम करते चलेंगे। फिर लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल, लिखो सबसे क्षीण या सबसे कमजोर बल, सबसे कमजोर बल है, सबसे कमजोर बल, वीकेस्ट फोर्स है, ये समझ लो क्या बोलते हैं, सबसे वीक यही होता है। अच्छा, तो एक बात ध्यान रखना, अब मुझे बताओ, कहते हैं चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो अगर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच लग रहा है तो मेरे दोस्त एक बात बताओ कि दूरी कम है कि ज्यादा, तो आपको कि ज्यादा नहीं भैया, बहुत ज्यादा है। यानी कि सबसे अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो कौन सा बल है जो सबसे अधिक दूरी पर स्थित पिंडों के मध्य लगता है, तो आप कहना ये वाला, पिंडों की दूरी सबसे अधिक होती है, पिंडों की दूरी अधिक होती है। लिखो, पिंडों की दूरी क्या होती है, अधिक होती है। सबसे अधिक दूरी पर स्थित पिंडों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है, तो मेरे दोस्त आप कहोगे वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब दूरियां ज्यादा हैं तो लगाओ या फिर बल कम हो ही जाएगा। अरे दूरी बहुत है ना, तुम यहां हो और दूसरा वहां है, तो क्या होगा, लगाव घट जाएगा। ठीक है, तो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है, सबसे कमजोर बल होता है, और नाभिकीय बल क्या है, सबसे मजबूत बल है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट है यहां पे, आपको पूछेगा कि किस बल को क्षीण नाभिकीय बल कहा जाता है, तो इसका नाम है दोस्तों क्षीण नाभिकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल। यार इतनी बात जो मैंने बताई है इसको याद रखना बहुत कायदे में। सुनो, पहले चार होते हैं, नाभिकीय, वैद्युत, चुंबकीय, वांडरवाल और गुरुत्वीय। सबसे वाला मजबूत वाला ऊपर है, सबसे मजबूत है, लेकिन दूरी सबसे क्या है, कम। तो अगर आपसे कभी कभी जिंदगी में पूछे कि इनको क्रम से सेट करो, सबसे ताकतवर कौन, तो जैसे लिखें वैसे सेट कर दो। तो ये क्या है, ये जो क्रम है ये वाला, ये ध्यान सुनना भाई मेरा, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा सुनो। सुनो, हेलो हेलो, इधर सुनो, जो कह रहे हैं उसे सुनो। अगर मैं इस चीज को बता रहा हूं कि इस चीज को अगर मैं कहूं कि ये बात कुछ ऐसी है, कैसी है, देखो दोस्त ऐसी, अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो तो इसका मतलब है बलों की तीव्रता घट रही है। जैसे बनवा रहा हूं नोट, सही से बनाना, बल की तीव्रता 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 घट रही है, यानी कि ऊपर वाला सबसे तीव्र है और नीचे वाला, जो कह रहा हूं उस पॉइंट को लिखना है क्या भैया, हाँ लिखना है, तो छापो ना हमारे साथ, इधर छापो, छप छप छप, इधर छापो। जहां वैद्युत बल चुंबकीय बल लिखा है, सिर्फ एक बात लिखो कि वैद्युत बल चुंबकीय बलों की अपेक्षा, चुंबकीय बलों की अपेक्षा 10 की घात 43 10 to the power 43 गुना, 10 की घात 43 गुना बड़े होते हैं। तो बताओ चुंबकीय बल बड़ा कि वैद्युत बल, तो आप कहोगे भैया ये लिखा है वैद्युत बल बड़े होते हैं, बड़े नहीं होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो क्या कहोगे, अपेक्षा 10 की घात 43 गुना बड़े होते हैं। सब कुछ लिखते चलना। ठीक है मेरे दोस्त, एक काम तुम्हें करना है, जो करवा रहा हूं उसको कर लो। ठीक है, तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, और मेरा तुम करते रहो। कैसे करना है जानते हो, इधर देखो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर भैया ये बताओ कि एक बल होता है, चलो उधर जाके, अब ये लिखा है एक शब्द मैंने, बल की व्याख्या। क्या लिखा हुआ है दोस्त, बल की व्याख्या लिखा हुआ है। तो भैया इसका मतलब क्या है, मतलब बल के बारे में कुछ बता दो, बता देते हैं। चलो पहला पॉइंट लिखो, सदिश राशि है। लिखो सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। मात्रक क्या होता है भैया, मात्रक न्यूटन होता है। मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। लेकिन भैया हमने कुछ और पढ़ा था, हाँ वो वाला ही बताऊंगा यार। वो वाला कौन है, वो सुनो कौन सा है, फिर बता ही देते हैं हम। उसका नाम है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक नहीं, और वो कुछ पढ़ा था, अच्छा और कुछ पढ़ा था, तो ये वाला पढ़ा होगा पक्का दोस्त। तुमने पढ़ा होगा कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। हाँ डाइन, वो महंगाई डाइन वाला डाइन नहीं,
लेकिन होता है डाइन, ठीक है। इधर देखो कुछ, इधर देखो, यहां एक संबंध लिखो, संबंध ई है कि 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। अब एग्जाम में तुमको लिख के मिलेगा कि 1 डाइन में क्या होता है, भैया 1 डाइन में 10 की घात -5 न्यूटन होते हैं। उल्टा ही करना है यार दोस्त, 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। ये बात क्लियर हैगा? ये यार न्यूटन कौन है, बार बार न्यूटन, ये पापा है किसका, फिजिक्स का, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, वो है न्यूटन। अच्छा, तो कुछ किया होगा इसने, हाँ इसी ने तो पहली बार बताया था गति के नियम, गति विषयक नियम किसने दिए थे, इस न्यूटन ने दिए थे। गति विषयक नियम किसने दिए थे, इसी न्यूटन ने। तो तुम यही कहोगे कि यार भैया कहां की बातें कहां ले आते हो, मतलब कुछ ये कि हमको पढ़ा रहे थे इधर वाली बात और आ गए हो न्यूटन की तरफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो बता रहा हूं, इस गति विषयक नियम में कितने नियम थे दोस्त, 3। बहुत कायदे में नोट बनाना, पहला नियम, दूसरा नियम, ये तीसरा नियम। अरे बोलो हाँ ना, ठीक है। इतना मोटिवेशन कैसे डाउन हो सकता है मेरे दोस्त तुम्हारा, इधर देखो, ठीक है। कि कौन सा नियम, तीसरा नियम। पहले नियम की बात अगर मैं करूं तो पहला नियम कहता है, गति विषयक जो नियम है वो कहता है कि इससे बल की परिभाषा मिली। तो बताओ अगर सवाल पूछेगा कि बल की परिभाषा न्यूटन के कौन से नियम से आती है, तो आप कहना कि वो है गति विषयक पहला नियम। दूसरा अगर सवाल पूछे कि ये बताओ न्यूटन के कौन से नियम से बल का परिमाण ज्ञात होता है, बल का परिमाण, बल का परिमाण, तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, बल का परिणाम दूसरे नियम से। और बल की प्रकृति किससे ज्ञात होती है, तो तीसरे नियम से। बल की प्रकृति किससे ज्ञात होती है, तीसरे नियम से। देखो समझो मेरे दोस्त एकदम सही से, मैं फिर कहता हूं ये जो लिखा है ना ऐसे है, इसी की तो उम्मीद में होते हैं मेरे दोस्त, जो अब मिल नहीं पा रहे हैं, बहुत दूर हो गए हैं हमसे। जिंदगी में जो करे हैं सब मतलब से करे हैं। देखो बलों के जो प्रकार होते हैं, अगर बात करते हैं तो बल 2 टाइप का होता है मेरे दोस्त। एक है संपर्की बल, संपर्की, और एक होता है असंपर्की, ठीक है। एक छू रहा है, एक नहीं छू रहा है। अच्छा एक बात बताओ दोस्त हमको कि चुंबक को चुंबक से चिपकाना है तो टच कराना पड़ता है, तब बल दिखाई देता है कि दूर रहते हैं फिर भी खींचना शुरू कर देता है। तो आप कहोगे कि भैया हमने देखा है कि अगर उल्टा रख दो तो धक्का मारने लगता है, यानी कि जो चुंबकीय बल होते हैं वो छूते नहीं है, बिना छुए भी काम करते हैं, असंपर्की होते हैं। हाँ गुड़िया हेलो, ठीक है, इधर देखो, इधर देखो गुड़िया ना। तो क्या है, संपर्की और असंपर्की होते हैं। मतलब क्या है, संपर्की बल में एक याद रखना, घर्षण बल। कौन सा, घर्षण बल, ठीक है। घर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। और असंपर्की, जी बड़े अजीब सवाल हैं यार, पूछता है पेपर में, फिर हमको लगता है इतना कठिन पेपर आ गया था, बहुत इजी था, तुम समझो तो, ठीक है। और असंपर्की में लिख दो कौन सा, पहली बात एक और याद रखना, वैद्युत बल बिना छुए भी बहता है, यानी कि तार को तार से ना जोड़ो तब भी बहता है, यानी कि वैद्युत बल असंपर्की होता है। हाँ बिल्कुल भैया होता है। और क्या होता है, चुंबकीय बल भी असंपर्की होता है, असंपर्की होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, एक वर्ड आपने और सुना होगा, कहीं ना कहीं पक्का सुना होगा, हमको ऐसा लग रहा है कैसे कि तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा था पेशीय बल। क्या पढ़ा था, पेशीय बल पढ़ा था। पेशीय बल छूने से होते हैं कि बिना छूने से। पेशीय बल का मतलब क्या है कि हमको ये बोतल उठानी है, ठीक है, हमको कुछ और खींचना है अपनी तरफ, तो ये बताओ ये छुए बिना हो जाएगा कि हो सकता है, तो आपको छूना पड़ेगा। यानी कि पेशीय बल जितने होते हैं सब संपर्की बल होते हैं। कौन पेशीय बल होते हैं, उठाना, खींचना, धक्का मारना, ये सब क्या है, इस सब के सब पेशीय बल हैं। कैसे बल हैं, पेशीय बल हैं। तो क्या तुम याद रख पाओगे क्या, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, दिमाग में झंझनाहट, खुजली, ऐसी कोई समस्या तो नहीं हो रही ना, तो एक काम करो, अपना काम कर दो पूरा का पूरा, है ना, करते रहो एकदम बिल्कुल कायदे में करते रहो, कायदे में बिल्कुल चलते रहो। इधर आओ, जय हिंद दोस्त, इधर देखो, है ना। ये था हमारा बल के बारे में। फिर कि भैया कहीं बल का परिणाम लिखा था, हाँ लिखा है परिमाण, तो बल का परिमाण बता दो कितना होता है, तो लिखो ना दोस्त, वो होता है F बराबर ma होता है, F बराबर ma होता है। बस आज के लिए हमको इससे इतना जानना था, कोनो स्क्रीनशॉट नहीं मारेगा, ठीक है। चलते हैं हम